अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मूंग की फसल में थ्रिप्स के कंट्रोल के हवाले से है। ये सीज़न की या सीरीज़ की स्प्रे के हवाले से तीसरी वीडियो है, जिसमें हम थ्रिप्स के कंट्रोल के हवाले से बात करेंगे कि मूंग की फसल में हमने थ्रिप्स को पहचानना कैसे है और इसका कंट्रोल कैसे करना है। थ्रिप्स एक नहायत ही छोटा कीड़ा है, आम आँख से ये नज़र नहीं आता। जिस तरह सफ़ेद मक्खी और तेला अगर फसल पर आ जाएँ तो वो फिर भी नज़र आ जाता है, लेकिन ये जो थ्रिप्स है ये ढूंढने से भी मुश्किल से मिलता है। ये मूंग की जो कोंपल है उसके अंदर छुप के बैठा होता है। ये कोंपल आप तोड़ेंगे और इसे इसमें ढूंढें तो ये बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल सुई के नक्के जितना इसका साइज़ होता है। ये देखें, साइड में मैंने जो तस्वीर शेयर की है उसके ऊपर छोटा सा निशान आपको नज़र आ रहा होगा, यही थ्रिप्स है। साइज़ छोटा होने की वजह से इसका पता तब भी चलता है जब ये फसल पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचा चुका होता है। इसके ज़्यादा हमले की सूरत में जो फसल के पत्ते हैं वो आपस में मुड़ जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। कोंपल के अंदर बैठा हुआ होता है जहाँ से फूल ने या डोडी ने लगना होता है। वहाँ बैठकर जब फूल का जो नार वाला हिस्सा है वो खा जाता है, जिससे फिर पोलिनेशन ही नहीं होती। जब पोलिनेशन ही नहीं होगी तो फिर ना फली लगती है ना फिर उसमें दाना बनेगा। आपकी फ़सल ऐसे ही खाली रह जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें मसला क्या है। ये जब आप इसकी कोंपल खोल के चेक करेंगे तो फिर ही आपको ये मिलेगा। ये फ़सल जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये तकरीबन 1 माह की है। आप भी जब आपकी फ़सल 25 से 30 दिन की हो जाए तो उस वक़्त आपने फ़सल को विज़िट करना है और उसकी कोंपलें चेक करनी है और उसमें ख़ुद आपने थ्रिप्स को ढूंढना है। ये वैसे नज़र नहीं आएगा। फ़सल को चेक करें और अगर उसमें थ्रिप्स मौजूद हो तो थ्रिप्स की स्प्रे उसी वक्त करें, क्योंकि अगर आप थ्रिप्स की स्प्रे लेट करेंगे, एक तो आपके फल और फूल कम लगेगा और दूसरा लेट लगेगा, क्योंकि जो भी फूल या डोडी वगैरह उधर बनेगी वो थ्रिप्स पहले ही ख़त्म कर देगा। तो जब आपने थ्रिप्स की स्प्रे करनी है तो कोशिश करें साथ कोई ना कोई फंजीसाइड मिला लें ताकि फ़सल जो है वो बीमारियों से भी महफूज रहे। तो इसके लिए मैं 2-3 कम्बिनेशन कर रहा हूँ। एक ये एमिस्टाटाप है फंजीसाइड के तौर पर, जिसमें ज़ाक्सिस्ट्राबन और डाइफेनोकोनाज़ोल है। ये बहुत अच्छा फंजीसाइड है। उसके साथ थ्रिप्स के लिए एबावैक्टन 500 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से। मैं तो साल्विगो लेने गया था लेकिन वो मिली नहीं सिडेंटा वालों की, तो फिर ये ले आया। इसके साथ आप ताकत वाली कोई भी स्प्रे जैसे बायोस्टिमुलेंट कोई भी मिला लें, जो भी आपको अच्छा या आसानी से मिल जाए। ये एक मुकम्मल स्प्रे बन जाएगी जिसमें आपका जो है फंजीसाइड वो भी हो जाएगा, थ्रिप्स का भी कंट्रोल हो जाएगा और साथ में जो फसल है वो उसकी ग्रोथ भी बायोस्टिमुलेंट से अच्छी हो जाएगी अगर उसमें कोई स्ट्रेस वगैरह है। क्योंकि मूंगी को इतनी ज़्यादा खाद तो देनी नहीं होती, इसको जो ज़्यादातर खुराक की ज़रूरियात हैं वो स्प्रे से ही पूरी करनी है। तो कोशिश करें कि जब भी कोई स्प्रे करें तो उसमें कोई ना कोई अमीनो एसिड या बायोस्टिमुलेंट मिला लें ताकि उसकी ग्रोथ तेज़ रहे। इसके अलावा ये एक दूसरा कम्बिनेशन है जिसमें एमिस्टाटाप वही सेम है एज ए फंजीसाइड, और उसके साथ ये एक रिडोल्फ ग्रुप की फिनिशर है, ये भी थ्रिप्स के लिए है, जिसमें क्लोरफिनापायर और स्पिनोसाइड 2 ज़हर हैं और उसके साथ ये हाई बायोस्टिमुलेंट। तो ये 2 कम्बिनेशन है थ्रिप्स के लिए, जिसमें एक एबावैक्टन सिंपल है और दूसरी फिनिशर रिडोल्फ ग्रुप की। तो इसका रिज़ल्ट मैं इंशाल्लाह जब अगली स्प्रे की वीडियो बनाई तो उसमें आपसे शेयर करूँगा। एबावैक्टन तो प्रोफेशनल थ्रिप्स के लिए है और ये कोई नया प्रोडक्ट है फिनिशर, तो इसका भी ट्रायल कर लेते हैं। ये एक दूसरे कम्बिनेशन में जो फंजीसाइड है वो एमिस्टाटाप की जगह नटिवो इस्तेमाल किया है ताकि फंजीसाइड का भी कोई रिज़ल्ट का पता चल सके। इनके रेट का 200-300 का फ़र्क है लेकिन कम्बिनेशन मुख्तलिफ हो जाएगा। और इसमें साथ वही एबावैक्टन थ्रिप्स के लिए और तीसरा हाई बायोस्टिमुलेंट ताकत के लिए। तो ये 3-4 इसमें मैं कम्बिनेशन बना के कर रहा हूँ। जो भी या जिस कम्बिनेशन का अच्छा रिज़ल्ट आया वो जो अगली इस पे स्प्रे करूँगा उसमें आपसे शेयर कर दूँगा। इसमें एक और कम्बिनेशन है, ये नटिवो आ गया फंजीसाइड और दूसरा फिनिशर आ गया थ्रिप्स के लिए और तीसरा हाई बायोस्टिमुलेंट ताकत के लिए। तो ये बेसिकली 2 ही कम्बिनेशन है। पहले कम्बिनेशन में एमिस्टाटाप है, साथ में एबावैक्टन है और हाइप है, और दूसरे कम्बिनेशन में नटिवो है, साथ में फिनिशर है और साथ में हाई बायोस्टिमुलेंट है। इसके अलावा एक मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी सिलिक एल्जियम के बारे में, उसकी एक स्प्रे तो उस वक्त मैंने कर दी थी जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ था। उसकी दूसरी स्प्रे इंशाल्लाह इसी स्प्रे में मिला के उस एरिया पे कर दूंगा और उसका जो रिज़ल्ट आया वो भी आपसे शेयर करूंगा।
अगली वीडियो इसके स्पोगोला बाग और जो फाल की सुंडी है उसके बारे में होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को